गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आर एस अग्रवाल का जो एक लेसन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्गमूल और घनमूल। देखो, वर्गमूल और घनमूल में आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वर्गमूल याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, क्या वर्गमूल होता है। वर्गमूल में सबसे पहले आपको लगभग कम से कम 1 से 30 तक, यानी 1 से 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। जैसे दे रखा है 1 का वर्ग 0,1, 2 का वर्ग 0,4, 3 का वर्ग 0,9, 4 का वर्ग 0 यानी कि अब 16 हो गया 4 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग यानी 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग आपको दे रखा है 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का वर्ग होता है 400। इसी प्रकार हम 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग होता है 512 सॉरी, और 24 का वर्ग होता है 576 और 25 का वर्ग होता है 625 और जो 26 का वर्ग होता है 676, 27 का वर्ग होता है 729, 28 का वर्ग होता है 784, 29 का वर्ग होता है 841 और 30 का वर्ग होता है 900। अब मेन समस्या इस बात पर आती, वर्ग होता क्या है। वर्ग यानी कि वर्ग क्या होता है, क्या होता है। देखो, सबसे पहले वर्ग क्या होता है। अगर मैं किसी संख्या पर यदि हम यानी कोई संख्या है, यदि हम कोई संख्या का गणा अगर उसी संख्या में दोबारा करते हैं तो उस पर क्या पावर लग जाती। जैसे अगर मैंने x पे पावर किया, x का गुणा अगर x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जिस पे पावर नहीं होती है उसकी पावर 1 मानी जाती है। तो इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 1 है। मतलब मेन चीज़ ये होता है, अगर x पावर को 1 दे रखी है और x पावर 1 है दे रखी है, जब आपस में गुणा होता है तो पावर कैसे हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो x पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1 बराबर x का स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है भाई मेरा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब वर्ग ये तो बात जान के, अब जैसे मैंने निकाला है 24 का वर्ग, अगर आपको याद है वर्ग तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्ग निकालते कैसे हैं। वर्ग निकालते कैसे हैं, ठीक है, कैसे हैं। सबसे आसान तरीका है वर्ग निकालने का। जैसे मैंने लिखा है 24 का वर्ग, 24 का वर्ग तो आपको याद है 24 का वर्ग कितना होता है, 576। जब इससे बड़ी संख्या आ जाएगी, हमने बोला 48 का वर्ग, तो आपको नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे। तो वही कैसे निकाल सकते हैं हम, वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका। मैं सबसे पहले 48 लिखता हूँ, यानी 48 लिखते हैं और बीच में से क्या करते हैं, एक लाइन कर देते हैं। आपको 8 का वर्ग याद है, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 8 64 और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 6 16। अब आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, 8 6 32 और जैसे जी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे उसका दुगुना कर दो, यानी 32 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी यानी 64। तो एक संख्या हटा के, एक संख्या छोड़ के हमें क्या लिखना है, 64 लिख देना है और सबको ऐड कर देना है। 4 जीरो हासिल लगी 1, 12 13 3 हासिल लगी 1 और कितना हो गया 3004, या 3004 मेरा क्या इसका वर्ग निकला है। तो 48 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3004। इसी प्रकार और संख्या देखते हैं, मैं देखता हूँ 52 का वर्ग कैसे निकालेंगे, इसी ट्रिक से मैं निकाल सकता हूँ 52 का वर्ग। कैसे निकालना है, यहाँ मैंने 52 लिखा है, 20 से लाइन कर दी है, क्या कर दी है, लाइन कर दी। तो हमें पता है 2 का वर्ग कितना होता है, हमेशा संख्या कितनी लिखनी है, 2 लिखनी है। तो 2 का वर्ग होता है 04 और 5 का वर्ग होता है 5 25, ठीक है, ये 5 लिखा है, 5 लिखा है, 25 होता है। अब आपस में गुणा कर देना है,
5 दूनी 10, इसी का दोगुना यानी 10 का दोगुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20। एक संख्या छोड़ के आपको 20 लिखना है। 0 यानी 2704, तो जो इसकी वैल्यू होगी कितनी होगी 2704 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सॉरी इसके लिए। यस